हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। हम खेल खेल में पढ़ते हैं, किसी डाउट से अब ना डरते हैं। हम सबसे आगे निकलते हैं, हम हैं वॉरियर। एक दूजे को पढ़ाने से बढ़ता है ज्ञान हमारा, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते, यही है सिद्धांत हमारा। हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। Hello my dear students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warrior। So आज हम करने वाले हैं रिवीजन 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये आपकी मिड टर्म की रिवीजन करवाई जा रही है क्लास 9। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आइदर वर्कशीट और आइदर NCERT मैंने सब इंक्लूड कर लिया है। तो आप बस इसे कर लीजिए अच्छे से और एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और रिवीजन 1 में मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करवाया था, आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, वहाँ पे वो पूरा चैप्टर कवर कराया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए हमने पढ़ा था कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को किसी भी कंपोजिशन में आप मिला देते हो तो वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, पानी लिया, चावल मिला दिया, दाल मिला दिया, सब कुछ वो मिक्सचर कहलाता है। इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता, कोई कंपोजिशन नहीं होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप नमकीन खाते हो वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, कोई एक फिक्स्ड रेशो नहीं होता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस आपको लिखना है, तो इसमें मिक्सचर होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है, जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, आपको नज़र नहीं आता है। लेकिन हेट्रोजीनस क्या होता है, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट हैज़ ओनली वन फेज, इसमें केवल वन फेज होता है। ठीक है, और इट हैज़ टू फेज, यानी यहाँ पे डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दो तरह के फेज होते हैं। इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मैथड, बट इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल एंड वाटर। देखिए आपने एक ग्लास लिया, उसमें अल्कोहल डाल रखा है और पानी मिला दिया, तो क्या आप उसे सेपरेट कर पाओगे? आपको नजर आएगा कितना अल्कोहल है कितना वाटर है? तो अल्कोहल की नहीं, हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दिया, या फिर आप लोग बच्चे लेमन जूस बोल सकते हैं। ठीक है, आपने लेमंडा ले रखा है तो उसमें आप लोग को देख सकते हैं कि नींबू का पार्टिकल कितना है, नहीं देख सकते। तो दिस इज अ होमोजीनस। हेट्रोजीनस, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें रेत डाल दी या चॉक पाउडर डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनस। तो उसमें दो फेज बनते हैं, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम। सो फर्स्ट आपका ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड जो आपका डिफरेंस बनता है वो बनता है मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। ये आपका बीकर है, ठीक है, इसमें आपने थोड़े से चावल डाल दिए, थोड़े से दाल डाल दिए, ठीक है, थोड़े से आपने राइस डाल दिए, थोड़े से आपने दाल डाल दिए कच्चा, ठीक है, और तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और आप चाहे तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चावल के दाने उसको निकाल सकते हैं हाथ से चुन चुन के, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से फिजिकली कंबाइन नहीं करते हैं, बल्कि ये केमिकली कंबाइन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पे जो चीज़ें कंबाइन होती हैं वो फिजिकली कंबाइन होती हैं और फिजिकली सेपरेट की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे केमिकली कंबाइन होती हैं। ना तो आप उनको अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड से, ना आप उसे अलग देख सकते हो। जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपल मिक्सड सो फॉर्म अ सब्सटेंस। आप किसी भी चीज़ को सिंपली मिक्स कर दीजिए, जैसे एयर मिक्सचर है, कुछ भी आप दो चीज़ों को मिला दीजिए तो वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, लेकिन सब्सटेंस रिएक्टेड टुगेदर ईच अदर मेक अ न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड तब बनता है जब आप दो चीज़ों को मिलाते तो हो A + B को, लेकिन तब कुछ नया बन जाता है और वो नई चीज़ आप दोबारा से पुरानी चीज़ में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वो कंपाउंड होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं H2O, वाटर बनाते हैं। लेकिन वाटर को आप फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं कर सकते। पानी जो है, पानी को आप ग्लास कटोरी में अलग नहीं कर सकते, वो पानी ही रहेगा किसी में भी डालोगे, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन है। इसमें दो कंपाउंड अगर आपके हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन, तभी ये पानी बनेगा, तो एक फिक्स्ड रेशो होगा। ठीक है,
एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। जब देखिए मिक्सचर होता है उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, आप कुछ भी मिला दो, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशो होगा। जैसे पानी क्या है 2:1 ही रहेगा, तभी वो वाटर बनेगा, वरना कुछ और बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन सल्फर को मिला दिया, या फिर इसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, मिक्सचर ऑफ राइस, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, इस तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आयरन एंड सल्फर रिएक्ट फ्रॉम सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल है कंपाउंड का, जब दो एलिमेंट रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपको करना है डिफरेंस नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिफरेंस नंबर 3, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। देखिए जो मैं डिफरेंस करवा रही हूँ उसे आप अच्छे से कर लो, ये डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है और आइदर आपका क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो जो मैं डिफरेंस करा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन से, एक इस टेबल से भी मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस करना है। देखिए दोनों ही क्या है, हमारे दोनों ही हिट्रोजीनस मिक्सचर है, हिट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, साइज ऑफ सॉल्यूबल पार्टिकल बिगर देन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। इसलिए कॉलॉइडल हमें क्या लगता है, कई बार हमें लगता है कि ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके पार्टिकल हमें ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो पार्टिकल हमें नजर आने लगते हैं। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, बिगेस्ट होते हैं, कि हमें नजर आते हैं ऐसे ही खुली आंखों से। इसके बाद दूसरा डिफरेंस है, सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आई। इसको हम नेक्ड आई से, खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, जबकि हम सस्पेंशन को देख सकते हैं। पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेथड से हम कॉलॉइड के पार्टिकल सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा दूध को आप छानोगे तो क्या उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो, उसमें फैट है, विटामिन है, नहीं कर सकते। लेकिन सस्पेंशन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। जो कॉलॉइड्स होते हैं उनको पहचानने का अच्छा तरीका है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कि जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो एक वाइट लाइट हमें नज़र आती है। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो कुछ सस्पेंशन आपको टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, कुछ नहीं शो करेंगे, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क एंड ब्लड कॉलॉइड्स का, जबकि आपका सस्पेंशन का सैंड एंड मड इन वाटर या चॉक पाउडर। ठीक है, तो ये जो भी पार्टिकल आपने देखा होगा, आप इस तरीके से ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसके अंदर जो पार्टिकल नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड नीचे बैठ जाए, वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है। तो ये 3 डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, डिफाइन मिक्सचर। देखिए इसका कुछ क्वेश्चन जो है वो आपकी बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ 1 मार्क में आ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन रोटेशन फॉर्म में, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसा है वैसे ही आ जाए। देखिए क्या बोलते हैं, सम टाइम आपको ये MCQ में पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, डेफिनेशन लिख के दे दी और 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप टिक कर दोगे मिक्सचर। कई बार आपसे क्या करेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन बना दिया, उसमें 1 पार्ट 2 पार्ट, तो ऐसे एक पार्ट में पूछ लिया। तो क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है, या फिर आपका फिलअप बना दिया और एक डैश दे दिया, तो इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, डिफाइन मिक्सचर, मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होती है, तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, A mixture is a substance which consists 2 or more element or compound to chemically combined। ठीक है, तो नॉट केमिकली कंबाइंड मिक्सचर होता है कि हमारा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा, आपने अगर पानी में मिल्क मिक्स कर दिया या मिल्क में पानी, तो वो भी मिक्सचर है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर हम कंबाइन कर देते हैं विदाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2 एंड वाटर। ठीक है, एयर एक बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसेस, ये सारी कंबाइन होती हैं। ठीक है, और केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज सब्सटेंस। आ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। हमारा जो मैटर है, हमारा जो पूरा सराउंडिंग बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। तो सिंगल फॉर्म या प्योर एक तरीके का जो फॉर्म होता है मैटर का, वो हमारा सब्सटेंस या पदार्थ कहलाता है। इसके बाद एक चीज़ है कि मैटर, तो मैटर की टाइप्स क्या होते हैं, मैटर के टाइप होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये मैटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? शॉर्ट आंसर, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड जो है हम लोग जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस को पढ़ते हैं, इसलिए डिफ्यूज़न को समझना ज़रूरी है। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज़ द की वर्ड। कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं जो आपको आंसर में लिखना होता है, तो इसका कीवर्ड है हाई कंसंट्रेशन टू एंड लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट, किसी भी चीज़ का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, एक परफ्यूम की बॉटल है, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे पूरा भरा हुआ है परफ्यूम, और एयर में तो है नहीं परफ्यूम। जब इसको प्रेस करते हो तो एयर में थोड़ा सा बाहर आता है आपके ऊपर, और थोड़ी सी ही देर में ये पूरे रूम में इसकी स्मेल फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? क्योंकि हमेशा जो स्मेल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की कोशिश करती है, तो इसके पार्टिकल हैं वो दूर दूर जल्दी जल्दी फैलने लगते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और यही हमारा क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। वही परफ्यूम का मैंने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस को हम कहाँ बात करते हैं? ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम सॉल्यूशन में। ऑस्मोसिस इज प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई। तो यहाँ पे लो से हाई में जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जो आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपका कोई दूसरा कांस्टेंट, दूसरा पार्टिकल डालते हो, तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब फ्लो होता है तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप किशमिश को पानी में भिगो देते हो तो क्या होता है? किशमिश के अंदर हाई कंसंट्रेशन, पानी में लो, तो पानी में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर तेजी से पानी किशमिश के अंदर जाने लगता है, और जो किशमिश होता है वो फूल जाता है। और जो मेम्ब्रेन, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो इसकी कवरिंग होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ये आपका एक सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या आता है? जिस चीज़ को आप डिज़ोल्व करते हो वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व करते हो वो होता है सॉल्वेंट। जैसे कि सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर, सॉल्ट, चीनी, नमक, जो भी आपने घोला वो सॉल्यूट है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो, द सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व। जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिज़ोल्व इज सॉल्वेंट। जिस में कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन लिख दोगे कि आप, हाँ भाई, सॉल्यूट ये होता है, और सॉल्यूट का अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट या शुगर इन वाटर। और हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट भी हमने बता दिया, जिसमें डिज़ोल्व करते हैं। तो आपका पानी हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर या सॉल्ट। इसके बाद सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, और सॉल्यूशन को समटाइम इस तरीके से भी बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सेम थिंग है। तो ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होता है। इसका एग्जाम्पल होता है शुगर सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, ये आपको कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपैरिजन करो, ठीक है, कंपैरिजन करो सॉल्यूशन और सस्पेंशन का, या कंपैरिजन करो कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन का, या कोलॉइड और सस्पेंशन का, या तीनों को कंपेयर करो। तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तो आप टेबल बना के कंपेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ अगर हमें सॉल्यूशन की बोले, यहाँ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है,
प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सबसे पहले हमें ये पता है इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, आप नहीं देख सकते हो, जैसे कि जो आप सोडा पीते हो, ठीक है, लेमंडा पीते हो, उसका वो अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स आपको करनी है। कॉलॉइड्स का एग्जांपल आपको पता है, ब्लड होता है, मिल्क होता है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम देख नहीं पाते हैं, बट अंडर माइक्रोस्कोप हम इसे देख सकते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, वाइट लाइट विजुअल होती है अगर हम इसमें से लाइट पास करें तो। ये कॉलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टी करनी है। सस्पेंशन इज अगेन अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके पार्टिकल जो होते हैं आपको खुली आंखों से नजर आएंगे। पार्टिकल सस्पेंड स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसके पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं, कुछ बीम ऑफ लाइट हमें दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते, और ये अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन इज अनस्टेबल। देखिए इस तरीके से आप रेत लोगे, चम्मच से घोलोगे तो थोड़ी देर के लिए वो फ्लोट करने लगेगा, लेकिन जैसे इसको अनडिस्टर्ब्ड मोड में छोड़ दोगे पार्टिकल आपको नीचे बैठे हुए पूरे नजर आएंगे, तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन टिंडल इफेक्ट की टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वही जो मैंने बात की कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करता है। जो साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने ये फिनोमेना दिया था, इसलिए हम इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कि ये ग्लास में आपने क्या लिया, मिल्क ले लिया, ठीक है, ये आपका क्या है, मिल्क है। अब आप टॉर्च लोगे, टॉर्च से जब लाइट पास करोगे ऐसे आपको मिल्क में पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब इसमें से आप लाइट पास करोगे तो आपको यहाँ पे लाइट स्कैटर होते हुए नज़र आएगी और उसमें आपको पार्टिकल्स भी फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। इसका आपने एग्जांपल देखा होगा, कोई रूम है, कमरा है, और वो चारों तरफ से बंद है, अंधेरा है, उसमें आप एक होल खोल दो, तो जब आप एक होल छोड़ देते हो, जब धूप आती है तो उसमें इस तरीके से धूप नज़र आती है, उसमें हमें पार्टिकल तैरते हुए नज़र आते हैं। गांव में ये बहुत होता है, चिमनी बनाते हैं ऊपर, ठीक है, एक होल खोल देते हैं जिसमें दिन के टाइम धूप आती है और वो हमें उसमें पार्टिकल तैरते हुए नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है। और इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन इज कॉलॉइड। आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिया और आप कैसे पता लगाओगे कि वो कॉलॉइड है या नहीं है, तो आप बोलोगे वी फाइंड बाय अप्लाइंग बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, कि हम बीम ऑफ लाइट से पता करेंगे कि वो कॉलॉइड, अगर वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा तो वो कॉलॉइड है, वरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल क्यों याद करनी है, क्योंकि देखिए जो हमारे कॉलॉइड्स होते हैं उसमें दो मीडियम होते हैं हेट्रोजीनस में, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। मतलब एक चीज़ होता है जिसमें हम घोलते हैं, वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ सकते हैं, और एक जिसमें घोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए फॉग में डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो आप बोलोगे कि इसमें लिक्विड फेज है और गैस जो है मीडियम। या फिर आपसे ऐसे बोल दिया कि जो जेली होती है, बताइए कि जेली का डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्ज मीडियम क्या है, तो आप बोलोगे कि फेज होता है लिक्विड और मीडियम होता है हमारा सॉलिड। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है कि जो फॉग, क्लाउड या मिस्ट होता है ये लिक्विड इन गैस होता है, ठीक है। सॉलिड इन गैस में क्या आता है, स्मोक, ऑटोमोबाइल। तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक जेली हो गया, बटर हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, फेस क्रीम हो गया। ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप ज़रूर कर लें। इसमें डिस्पर्जन फेज और मीडियम पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लें, ये कराया भी गया था। इसके बाद कॉलॉइड सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनस बट इट इज़ हेट्रोजीनस, एक्सप्लेन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कॉलॉइड है वो हमें दिखता तो होमोजीनस है बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनस होता है। क्यों, क्योंकि कॉलॉइड सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस। क्यों, क्योंकि इसका साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और हमें खुली आंखों से नज़र नहीं आता, इसलिए हमें लगता है कि ये होमोजीनस है। बट व्हेन वी पास अ बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर एंड जब पाथ इज विजिबल, सो तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हेट्रोजीनस है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर तरीके के जो क्वेश्चन हैं उसे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट होता है द प्योर फॉर्म ऑफ,
एटम का जो प्योर फॉर्म होता है ना एक तरह के एटम का, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे आपको मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। तो देखिए मेटल की 6 और 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें से मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा दी है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल होता है अगर हम उसे पीट कर हैमर अप्लाई करें तो हम उसे शीट्स में, इस तरीके से चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम की, कॉपर की शीट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो वो मेलिएबिलिटी के कारण होता है कि जितना ज़्यादा मेलिएबल होगा उतनी अच्छी उसकी शीट्स बन पाएंगी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी मेटल की जिससे आप मेटल को तार में बदल सको, वायर्स में। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर यूज़ होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। कॉपर इज़ अ मेटल, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टिलिटी की वजह से। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल या मेल्ट करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उसकी वायर बनाई जाती है। इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट उसमें ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सोनोरस कहते हैं। सोनोरस मतलब जो मेटल होता है उसमें खन की आवाज़ आती है, इसलिए आपने देखा वो घंटी बजती है स्कूल में, मंदिर में बेल होती है तो उसमें खनन की आवाज़ होती है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो यहाँ पे 2 की डेफिनेशन आपको याद करनी है, और अदर आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि नॉन मेटल की बताओ तो आप बोल दोगे इसका उल्टा, नॉन मेटल आर डू नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल आर डोंट शो डक्टिलिटी, नॉन मेटल आर लो बॉइलिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसका सारा उल्टा हो जाता है नॉन मेटल में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप एल्युमिनियम का बर्तन क्यों बनाते हो? क्योंकि उसमें मेलिएबिलिटी है। डक्टिलिटी के लिए आपसे कॉपर की वायर्स क्यों बनाते हो? क्योंकि उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट एंड, यहाँ पे एंड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड की थोड़ी सी डेफिनेशन अपनी बेसिक के लिए पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ एटम, यानी कि आपके एक, ये समझ लो एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक ही तरह के अगर हमारे पास एटम होंगे प्योर फॉर्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और जब हमारे पास 2 तरह के, जैसे कि ये एक तरह के हैं और ये दूसरे तरह के हैं, 2 तरह या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स होंगे तो हम उसे कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? केमिकली कंबाइंड होगा, और मिक्सचर में हमने देखा था केमिकली कंबाइंड नहीं होता था। तो वही इसकी डेफिनेशन है जो आप लोग को करनी है। सो ये इतने थे चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। और हाँ, इसमें जो सेपरेशन मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सेपरेशन मेथड आपको नहीं करना है। सेपरेशन मेथड जो है वो इस टर्म के सिलेबस में नहीं है, आपके लिए हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं करना है। जितना मैंने कराया है इतना ही करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। फॉलो कर लें खबरी पे और ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।